सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। वरंगल खम्मम नलगुंडा ग्रेजुएट्स हल्के से तेलंगाना कानून साज कौंसिल के ज़िमनी इंतखाब के लिए पीर को पोलिंग जारी है। अहदेदारों ने बताया है कि 12 अजला के 34 असम्बली हलकों में सुबह 8 बजे से वोटिंग का आगाज़ हुआ और ये अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। इस हलके में कुल 4,63,839 ग्रेजुएट वोट डालने के अहल हैं। इलेक्शन कमीशन ने 605 पोलिंग मराकज़ कायम किए हैं। ज़िमनी इंतखाब के लिए कुल 52 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन असल मुकाबला कांग्रेस, BRS और BJP के उम्मीदवारों के दरमियान है। नवंबर साल 2023 में होने वाले असम्बली इंतखाबात में जनगांव हलके से असम्बली के लिए मुंतखब होने के बाद BRS के P राजेश्वर रेड्डी के इस्तीफ़ा देने के बाद ये सीट खाली हुई है। हालिया असम्बली और लोकसभा इंतखाबात के बरक्स ये ज़िमनी इंतखाब बैलेट पेपर के साथ और तरजीही निज़ाम की बुनियाद पर कराया जा रहा है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उन्होंने दिल्ली आबकारी पॉलिसी मामले में अदालत में अर्ज़-ए-दाश्त दाखिल करते हुए उबूरी ज़मानत में 7 दिन की तौसी का मुतालबा किया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को इंतखाबी मुहिम के लिए 1 जून तक मशरूत उबूरी ज़मानत दी है। उन्हें 2 जून को खुद सुपुर्दगी करनी होगी। केजरीवाल ने अपनी दरख्वास्त में दावा किया है कि गिरफ्तारी के बाद उनका 7 किलो वज़न कम हो गया। यही नहीं बल्कि उनकी कीटोन लेवल बढ़ गया है। ऐसी हालत में ये अलामत संगीन हो सकती हैं। डॉक्टरों ने मुआयना किया। अब PET, CT स्कैन और बहुत से टेस्ट करने की ज़रूरत है। इसके लिए वज़ीर आला केजरीवाल ने मज़ीद जाँच के लिए 7 दिन का वक्त तलब किया है। हैदराबाद के इलाके ओल्ड हफीज़पेट में तेज़ हवाओं के साथ हुई बारिश के दौरान 2 अफराद की मौत हो गई, जिनमें 3 साला बच्चा भी शामिल हैं। मियाँपुर पुलिस के मुताबिक 3 साला मोहम्मद समद साकिन साई नगर के मकान पर पड़ोसी के मकान की 5वीं मंजिल के ऊपर से सीमेंट की ईंटें गिर गई, जिसके नतीजे में लड़का हलाक हो गया। एक और वाक़े में 45 साला मोहम्मद रशीद अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि पड़ोसी के घर की सीमेंट की ईंटों की दीवार गिर गई और कुछ ईंटें उनके सर पर गिर पड़ी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। वाज़ेह है कि शहर और मदाफ़ात के बेशतर इलाकों में कल गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ धुआंधार बारिश हुई। चार महीने की खामोशी के बाद हमास के अस्करियत पसंदों ने इसराइल पर रॉकेट हमले शुरू कर दिए। इतवार के रोज़ गाज़ा पट्टी से हमास की अफवाज की जानिब से रॉकेटों की बौछार के बाद तल अबीब शहर में फिदाई हमले के सायरन धुनाई दिए गए। काबिल ज़िक्र है कि रवां साल जनवरी के बाद हमास की जानिब से तवील फासले तक मार करने वाला यह पहला रॉकेट है। इसराइली फ़ौज ने ताज़ा तरीन रॉकेट हमलों का जवाब दिया। इसराइल के फ़ौज ने दावा किया है कि रॉफ़े की जानिब से दागे गए रॉकेट इसराइल इलाके में गिरे थे और उन्हें रोक दिया गया था। हैदराबाद के एक अस्पताल के डॉक्टरों ने एक 18 माह की लड़की की जान बचाई, जिसने इत्तेफाकी तौर पर मच्छर भगाने वाली दवा पी ली थी। सेहत बिगड़ने के बाद लड़की को एयरलिफ्ट के जरिए रायपुर से हैदराबाद लाया गया। सांस लेने में दुश्वारी के बाद उसे मुकामी अस्पताल ले जाया गया, मगर बाद में उसे रायपुर के एक अस्पताल में शरीक किया गया, जहां से वेंटिलेटर पर रखा गया। बताया जाता है कि उस कमसिन के फेफड़े फेल होना शुरू हो रहे थे और मुकम्मल आला मसनूई तनफ़ुस पर रखने के बावजूद वो सांस लेने में दुश्वारी महसूस कर रही थी। रायपुर के अस्पताल के डॉक्टरों ने किम्स कडल्स कोंडापुर हैदराबाद के डॉक्टरों से रब्त पैदा किया, जहां से 6 माहिरीन की एक टीम ने रायपुर के लिए उड़ान भरी। मुआयने के बाद माहिरीन की टीम ने शदीद निमोनिया की तशखीस की, जो जरासीम कश में पेड्रोकॉरियंस की वजह से थी। लड़की के जिस्म में ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए ज़ेरे इस्तेमाल वेंटिलेटर गैर मौसर साबित हो रहा था। तब माहिरीन ने लड़की की सेहत की हालत बेहतर और सांस में लेने में आसानी फराहम करने के लिए ECMD इस्तेमाल करने का फैसला किया। ये तरीक़ेकार अंजाम देने के बाद उस लड़की को पहले एम्बुलेंस के ज़रिए रायपुर एयरपोर्ट ले जाया गया और वहाँ से एक चार्टर एम्बुलेंस के ज़रिए हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट किया गया मुंतकिल। मगरबी बंगाल में समुद्री तूफ़ान रेमाल ने दी दस्तक, कलकत्ता में मचा ही तबाही। खलीज बंगाल में देर रात को शदीद तूफ़ान रेमल की दस्तक से 135 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज़ हवाओं के साथ शदीद बारिश के सबब पीर के रोज़ कलकत्ता समेत मगरबी बंगाल के मुतादिद दीगर अदला में
कच्चे मकानात तबाह हो गए, दरख्त उखड़ गए, बिजली के खंभे और रेलवे सिग्नल पोस्ट गिर गए। इब्तिदाई रिपोर्ट में कहा गया है कि समुद्री तूफान रेमल के मगरबी बंगाल और उससे मुल्हिका बांग्लादेशी साहिलों से टकराने के बाद मुतादिद अफराद मकान गिरने या छत उड़ने से मलबे की जद में आकर जख्मी हो गए। रियासती हुकूमत नशीबी इलाकों में रहने वाले तकरीबन 1,10,000 अफराद को पहले ही महफूज मकामात पर मुंतकिल कर चुकी है। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन के अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।